अगले 48 घंटे में गाजा युद्ध का फैसला मुमकिन है। हमास के ठिकानों के अंदर दाखिल होगी आईडीएफ। गाजा शहर में एंट्री करेगी आईडीएफ। कई दिशाओं से आगे बढ़े हैं इजरायली सैनिक। ये इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट गाजा में जंग के मैदान से सामने आ रही है। कुछ घंटे बाद आईडीएफ और हमास में होगा भीषण युद्ध। इसके आसार बनते दिख रहे हैं। अब होगी आमने सामने की भीषण जंग, क्योंकि हमास के अड्डों के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं आईडीएफ के जवान और थोड़ी देर बाद आमने सामने की जंग मुमकिन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और बुलडोजर लेकर आईडीएफ के जवान आगे बढ़ रहे हैं हमास के अड्डों के बिल्कुल नजदीक। अब आईडीएफ पहुंच चुकी है। तो सवाल यही उठ रहे कि क्या अगले 48 घंटे में हमास का खात्मा हो जाएगा, हमास पर फाइनल अटैक, फाइनल एक्शन लिया जाएगा आईडीएफ की तरफ से। तो गाजा दो फाड़ आईडीएफ का प्लान जो है वो अब समझ में आने लगा है। देखिए, दो हिस्सों में गाजा को बांट दिया गया है प्लान के मुताबिक। आईडीएफ का प्लान क्या है? 4 दिशाओं से अब यह अटैक किया जाएगा और शहर में सैन्य घेरेबंदी बढ़ा दी गई है। और आईडीएफ का इसको लेकर क्या प्लान है कि भूमध्य सागर से भी दस्ता बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, और आगे सुरंग में घुसेंगे कमांडोज। आईडीएफ के जवान सुरंग के अंदर दाखिल होंगे और समुद्री तट पर तोपखाना मौजूद है। इंतजाम पूरे हैं। सुरंगों के गेट पर आईडीएफ पहुंच चुकी है, सेना पहुंच चुकी है। 8 किलोमीटर अंदर घुस गई है आईडीएफ। ये आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है 48 घंटे में गाजा को पूरी तरह से फतेह करने का प्लान बनाया गया है। यानी अगले 48 घंटे बहुत अहम है। पूर्वी मोर्चे से हमले तेज होंगे। चारों दिशाओं से अब अटैक होगा। सुरंगें जो हमास की मौजूद हैं उन्हें तहस नहस किया जाएगा और रेगिस्तान से भी रॉकेट अटैक किए जाएंगे। आईडीएफ ने ऐसी प्लानिंग की है। जी हाँ, और कल तक हमास दफन हो जाएगा, ये दावा भी किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत यही दिख रहा है। खेतों में बंकर तैयार कर दिए गए। ये घेरेबंदी लगातार चल रही है और यही कहा जा रहा है कि 48 घंटे में बड़ा एक्शन होने वाला है। अब 60 सेकंड्स में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि अगले 48 घंटे में हमास का नामो निशान क्या मिट जाएगा। संजय सोई सर, 60 सेकंड्स में आप क्या मानते हैं कि 48 घंटे का जो ये वक्त है, जो ये टाइमलाइन है, क्या ये हमास को खत्म करने के लिए इस सिचुएशन में काफी नजर आ रही है? देखिए रवि, ऐसा है कि जिस प्रकार से इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है वो एक प्लान के तहत आगे जा रहा है। क्योंकि आप देखिए मल्टी डायरेक्शन, जैसे आपने बताया था 4 दिशाओं से हमला हो रहा है। पहला फायदा उसका ये कि उनके डिफेंस बढ़ जाते हैं। अगर एक तरफ से इजराइल आता है तो वहाँ पर उनका पूरा फोकस हमास का भी उधर हो जाता है। तो उनको बांट दिया, उधर से बीच में से काट दिया उन्होंने उनको, कि ताकि जो उनको और इन्फोर्समेंट ना आ सके, मदद ना आ सके और वो अकेला महसूस करे। और एक से जहाँ से फाड़ा उधर से भी अटैक हो रहा है, समुद्र की तरफ से अटैक हो रहा है, नॉर्थ से अटैक हो रहा है। अभी हमास को समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से मुकाबला करें। अगली बात हो जाती है कि जो टनल के लिए जो आप बता रहे जी, वो लोकल कमांडर डिसाइड करेगा मैंने इसको कैसे डील करना है। उनका सेंसर्स हैं, रोबोट्स हैं और कई तरीके जानने के हैं जिसके द्वारा कई तरीके उनको हैंडल करने के। अगली बात जो आ जाती है वो जो बंकर आप बता रहे खेतों में बना लिए, जो उन्होंने पहले कुछ इलाका क्लियर कर लिया था उस इलाके में उन्होंने बंकर बना लिए। अब आखिरी पॉइंट ये आ रहा है, 5 सेकंड में बता रहा हूं कि 48 घंटे में पूरा नामो निशान मिलाना मुश्किल है, समय लगेगा। मुश्किल नजर आता है आपको। जल्दी से हम रुख कर लेते हैं वॉर जोन का, साउथ इजराइल से। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है आईडीएफ की? गाजा की जंगी जमीन से क्या खबरें सामने आ रही हैं? इरादा क्या नजर आ रहा है? क्योंकि नॉर्थ गाजा और साउथ गाजा को अलग अलग कर दिया गया है, 2 हिस्सों में गाजा पट्टी को बांट दिया गया। क्या नॉर्थ गाजा पर कब्जे की प्लानिंग है आईडीएफ की? ये है कि जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा है तो जमीन के ऊपर जो भी बिल्डिंग है या तो वो एयर स्ट्राइक से खत्म कर दी गई या फिर आर्टिलरी फायर के जरिए खत्म कर दी गई है। पर्पस ये है कि जिस वक्त आप टनल वॉरफेयर के लिए अंदर जाएं उस वक्त पीछे से कहीं से कोई सपोर्ट ना मिल सके। और आप देखिए कि लगातार आईडीएफ की कोशिश यही है कि जमीन को समतल बनाते चलना है और उसके लिए सामने में खड़ा जो भी बिल्डिंग है या तो उसे ध्वस्त कर दिया गया है या फिर उन बिल्डिंग को सैनिटाइज कर लिया गया, वो पूरी तरह से अब इनके कंट्रोल में, वहाँ पर उनके लोग खड़े हैं। और इसीलिए अब एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं रहनी चाहिए जहाँ से हमास के लड़ाकों को कोई सपोर्ट मिल जाएगा।
वैसी स्थिति में तब बचेगा जमीन के अंदर टनल को। जब टनल के अंदर ये घुसेंगे या टनल को जिस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, उस वक्त ये इंश्योर करेंगे कि उन्हें कहीं बाएं दाएं आगे पीछे कहीं से कोई हमला ना हो सके। ये उनकी रणनीति है अभी फिलहाल, और इसको वो अगले 48 घंटे बेहद इंटेंसिफाई करने वाले हैं।